है पचपाटी मजा मा बेटा। तो लेक्चर 8 है, ये रिकॉर्डेड लेक्चर है, छोटा सा लेक्चर रहेगा, छोटू सा लेक्चर है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, हल्का सा पार्ट जो बचा है वो देख लेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस बेटा। आज अपने को क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी, काफी क्यूपी है सेशन है, सारे पीवाईक्यूज अपन जो आज तक आए करेंगे इसके ऊपर। काफी इंटरेस्टिंग और सिंपल सा पार्ट है, बड़ा मजा आएगा। रेडी हो? बहुत ईजी है, बिल्कुल बेसिक सा है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है बेटा। सबको क्लियर है बच्चों? बताओ यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम है तो बताओ, बताइए। पूरा क्लियर है? चलो स्टार्ट करते हैं चीजें। सवाल चालू करेंगे। 2016 टफ पेपर था। सवाल देखते हैं। अ रेक्टेंगुलर फ्लेम ऑफ लिक्विड इज एक्सटेंडेड फ्रॉम 4 into 2 to 5 into 4 सेंटीमीटर, ठीक है। इफ वर्क डन इज ये, वैल्यू ऑफ सरफेस टेंशन बताइए। तो देखो बेटा सिंपल सा सवाल है। देखो रेक्टेंगुलर फ्लेम का पहले कुछ एरिया था, ठीक है, इसको सब फुला के बड़ा कर दिया इसने कुछ भी इस तरीके से, ठीक है। तो अभी 4 और 2 डायमेंशन थे, बाद में 5 और 4 हो गए। तो इनिशियल एरिया देखें कितना था, 4 2 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइनल एरिया A2 कितना हो जाएगा, 5 4 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिंपल सी बात है बेटा। तो यहाँ पर जो अपना वर्क डन होता है क्या होता है, सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया। तो वर्क डन क्या आ जाएगा, सरफेस तो वर्क डन अपना कितना दे रखा है बेटा, 3 × 10⁻⁻4 जूल। 4 जीरो लगा दो जूल। सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया कितना होगा बेटा, 20 - 8 करो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 4 जीरो नीचे भी लगेंगे। ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए मीटर स्क्वायर में कर दिया अपन ने। 0 0 0 0 से 0 0 0 0 काटो, सरफेस टेंशन कितना आ जाएगा निकल के बेटा, 3/12, जो कि आ जाएगा 1/4, 0.25। और ये आंसर बिल्कुल गलत आएगा। अब समझना है यहाँ पे गलत क्यों आया ये आंसर, सर ये गलत क्यों आ गया आंसर, वाई इज दिस रॉन्ग। समझते बेटा। देखो जब भी सरफेस टेंशन की बात होगी हमेशा एरिया अपने को देखना होगा कितना एरिया कांटेक्ट में है हवा से। तो ये फिल्म को मैं ऊपर से देख रहा हूं, अगर साइड से देखूंगा ऐसे कुछ भी फिल्म वगैरह को, तो ऊपर का एरिया भी है जो हवा से टच कर रहा है, नीचे का एरिया भी हवा से टच कर रहा है ना। तो यहाँ पे एरियाज जो है वो डबल हो जाएंगे, ठीक है। एरियाज क्या हो गए, डबल हो जाएंगे। जैसे सरफेस टेंशन में जैसे लेट से कि मैंने बोला ये जैसे ये लेयर है, पानी की पतली सी फिल्म जो है उसकी लेयर है ये, तो ऊपर भी तो टच कर रहा है हवा को, नीचे भी टच कर रहा है हवा को, तो ऊपर का एरिया भी आएगा और नीचे का एरिया भी आएगा, ठीक है बेटा। तो दोनों एरिया लगते हैं। तो यहां पर जब आप चेंज, यहां पर बेसिक गलती जो आती है, एरिया क्या होता है, एरिया का स्क्वायर का एरिया नहीं होता बेटा, एरिया उस सरफेस का होता है जो हवा को टच कर रही है। तो ऊपर से भी नीचे से भी डबल टच हो रहा है, ठीक है। तो × 2 करना पड़ेगा बेटा यहाँ पे। तो चेंज इन एरिया जो है वो निकल कर आ जाएगा 40 - 8 × 16, मतलब 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर ये एरिया आएगा, ठीक है बेटा। अब देखिए एनर्जी क्या, सरफेस वर्क डन क्या होगा, चेंज इन एनर्जी S डेल्टा A। तो ये दे रखा है वो कितना, 3/10⁻⁻4 है, तो 4 जीरो लगा दिए, बराबर सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 4 जीरो नीचे लग जाएंगे। 0 0 0 से 0 0 0 0 काटो, ऐसा जाएगा 3/24, काटो 1/8 आ जाएगा 0.125। ये आपका आंसर आ जाएगा, सिंपल सी बात है। तो देखो जो पहले आपका है तो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है, दिख रहा है आपको 1/4 आया था ना, वो फर्स्ट ऑप्शन फट से टिक करके आगे बढ़ जाओगे, जबकि आंसर होगा इसका सेकंड वाला। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बेसिक इनमें बहुत गलतियां करते हैं बच्चे। अगले सवाल की तरफ चलते हैं बेटा। एयर इज पुश्ड इनटू अ सोप बबल ऑफ रेडियस r टू डबल इट्स रेडियस। देखो बेटा एक सोप बबल की जो एनर्जी होती है, सोप बबल है, बबल याद रखना क्या है, बबल। बबल ड्रॉप अगर होता तो सिर्फ एक एरिया आता बाहर की साइड से, अंदर भरा हुआ होता है, इसका एरिया होता है 4πr²। अगर बबल है तो एक अंदर भी और बाहर भी डबल एरिया हो जाएगा। बबल का एरिया क्या होता है बेटा, 8πr²। अब सवाल में बोला इन्होंने बेटा एयर इज पुश्ड इनटू सोप बबल, भर दी इसमें हवा, ठीक है। रेडियस डबल कर दिया आपने, वर्क डन बताइए। तो बताओ दोनों की वर्क डन क्या होता है, अगेन देखें। अगर ये अभी इसकी रेडियस r है तो इसका एरिया क्या है, 8πr² टोटल जो बबल का है।
रेडियस डबल कर दिए अपन ने हवा भर भर के, एरिया क्या हो जाएगा 8 पाई 2r का स्क्वायर, 8 पाई r स्क्वायर 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो 8 4 तो 32 लिखो, 32 पाई r स्क्वायर। सिंपल सी बातें होती है बेटा, ठीक है, बेसिक बेसिक चीज है। अब आएगा वर्क डन, थर्ड पार्ट। पहला पार्ट ये समझ में आना जरूरी है, सेकंड पार्ट है वर्क डन निकालना। एस इंटू डेल्टा एरिया, सरफेस टेंशन दे रखी है भैया इन्होंने टी, चेंज इन एरिया कैसे निकालोगे, फाइनल माइनस इनिशियल, 32 पाई आर स्क्वायर माइनस 8 पाई आर स्क्वायर, टी इंटू 24 पाई आर स्क्वायर, जो ऑप्शन दिखे लगा दो, सेकेंड टिक कर दिया, बड़े इजीली सवाल सॉल्व हो गया। तो सवाल टफ नहीं होते, सवाल बहुत इजी होते हैं बेटा, एक बार कंसेप्ट क्लियर हो जाए देखो सवाल झटाक झटाक बन जाता है, ठीक है। अगले की तरफ आते हैं, हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ बबल ऑफ 2 सेंटीमीटर रेडियस फ्रॉम सोप सॉल्यूशन हैविंग सरफेस टेंशन इतनी। तो बबल बनाना है मेरे को, अभी इनिशियली देखो, बाद में रेडियस दे दी यार, अभी तो कुछ है ही नहीं बबल, तो अभी तो एरिया क्या है 0 है, बबल का बाद में एरिया 8 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो आपका जो वर्क डन हो जाएगा सरफेस टेंशन इनटू चेंज ऑफ एरिया, एस इंटू ये तो 0 ही है, 8 पाई आर स्क्वायर माइनस 0, ये वर्क डन आ गया। अब वैल्यू डाल लो बेटा यूनिट का ध्यान रखते हुए, सरफेस टेंशन ऐसा यूनिट में दे रखी है 0.07 इंटू 8, पाई के वैल्यू 22/7 ले रहा हूं ताकि 7 से कट जाए, इंटू आर का स्क्वायर, 2 सेंटीमीटर दे रखा है तो 2 इंटू 2 और 100 कर दूं मीटर करने के लिए, मीटर स्क्वायर ऐसा यूनिट के लिए, ठीक है। 2 पॉइंट हटाएंगे 2 जीरो और नीचे आ जाएंगे, 7 से 7 काटो हो गया, इजी है। तो कितना हो रहा है 22 इंटू 2 44 इंटू 44 इंटू 2 88, 88 इंटू 8 64 और 64 ये आ जाएगा 704 अपॉन में 1 2 3 4 5 6 10 की पावर -6, ये आपका वर्क डन हो गया, जूल्स में आ गया निकल कर। सवाल बड़े इजीली हो जाते हैं बेटा, एक बार आपको कंसेप्ट समझ में आ जाए तो। ये 0 से बनाया है इसलिए इनिशियल एरिया 0 था, कुछ नहीं था, बबल बनाया, बबल से अब बड़ा बबल बनाते तो दोनों का एरिया माइनस करना पड़ता वर्क डन में। अगर बेसिक बेसिक सवाल होते बिल्कुल टफ नहीं होते बेटा, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, 2022 रिसेंट ईयर का है बिल्कुल। इन सोप बबल एक्सपांड्स, प्रेशर इनसाइड द बबल क्या हो जाएगा बताओ। देखो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा 2s/r 4s/r होता है बबल का, तो बबल का फॉर्मूला 4s/r होता है। तो अगर इसकी रेडियस बड़ी होगी, रेडियस अगर क्या हो गई बड़ी हो गई, देखो सिंपल सी बात है, प्रेशर का इनवर्स रिलेशन है रेडियस से, देखो तो क्या हो जाएगा बड़ा बबल जो होगा उसका प्रेशर क्या होगा कम होगा, तो प्रेशर कम हो जाएगा, रेडियस प्रेशर क्या हो गया कम हो गया, रेडियस बड़ी हुई तो बबल की, इसलिए फूट भी जाते हैं, समझो इसे फूट जाते हैं। जब बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर फिक्स है, अंदर का प्रेशर छोटा बबल, देखो छोटे बबल इजीली बन जाते हैं, बड़े बबल बनाने में प्रॉब्लम आती है, क्यों, छोटे बबल में अंदर प्रेशर क्या होता है ज़्यादा होता है, तो बाहर का प्रेशर और अंदर का प्रेशर बराबर हो जाता है, इसलिए बबल सस्टेन कर पाते हैं। बड़ा बबल बनाओगे बाहर का प्रेशर अंदर के प्रेशर में डिफरेंस फोर्स का आ जाएगा, प्रेशर डिफरेंस आएगा फोर्स आ जाएगा, फूट जाएगा बड़ा बबल, छोटा बबल बन जाता है, बड़ा बबल क्या हो जाता है खत्म हो जाता है। और अगर मुझे बबल को और सस्टेनेंस बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके सरफेस टेंशन बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। तो बहुत सारे सब्सटेंस होते हैं जो सोप सॉल्यूशन होता है, जो बबल जिससे के बनाते हैं अपन, उनकी सरफेस टेंशन बहुत हाई होती है, उससे क्या होता है ज़्यादा बड़े बबल बन पाते हैं, समझ में, क्योंकि प्रेशर ज़्यादा सहन कर पाते हैं वो हवा का। बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, इनवर्स फॉर्मूले से दिख रहा है। सो बबल एक्सपांड्स, प्रेशर इनसाइड द बबल क्या हो जाएगा विल डिक्रीज, जितना बड़ा बबल होगा उतना प्रेशर कम हो जाएगा। इस बड़ा इंटरेस्टिंग केस बनता है यहाँ पे बेटा कि एक छोटा सा बबल है, इसको स्ट्रॉ से बड़े वाले बबल से कनेक्ट कर देता हूं मैं। इसके बाद क्या होगा बताओ, ऑप्शन सिंपल है ABCD देखते हैं अपन, ये बबल नंबर 1 बबल नंबर 2, तो कैसे हवा फ्लो होगी, 1 से 2 में फ्लो होगी, 2 से 1 में फ्लो होगी, नो फ्लो होगा, बताइए, डी कुछ भी नहीं है, बताइए क्या होगा इसमें, सोचो, बहुत बेसिक बात कर रहा हूं इसमें, बिल्कुल कुछ भी टफ बात नहीं कर रहा, बताना है क्या होगा इसमें हवा के साथ में।
बिल्कुल बेसिक है यार, एकदम बेसिक बेसिक बात। बताइए इसमें हवा के साथ में क्या हो सकता है? देखो 1 है और 2 है, थोड़ा सोचो, इंटरेस्टिंग है, इजी है, इंटरेस्टिंग भी बड़ा इजी भी है, सोच के बताओ क्या होगा। तो अपने को लगता है बड़े से छोटे में हवा आनी चाहिए, जो कि कॉमन सेंस से लगता है, अपना दिमाग बोलता है हाँ हवा बराबर हो जाएगी, दोनों बराबर हो जाएगी। नहीं बेटा ऐसा नहीं होगा। क्या होगा, इसमें प्रेशर ज्यादा है। पढ़ा अपन ने प्रेशर क्या होता है, इनवर्स ऑफ रेडियस होता है बबल्स में। सिर्फ किसके लिए कैसे बेटा, बबल्स के लिए है ना, प्रेशर इनवर्स होता है किसमें, बबल में, समझो इनवर्स होता है बबल्स में रेडियस के। तो यहाँ प्रेशर ज्यादा होगा, यहाँ प्रेशर कम होगा, तो उल्टा हवा इधर से इधर और फ्लो कर जाएगी, फर्स्ट वाला। थोड़े टाइम बाद होगा, ये बबल और बड़ा हो जाएगा, ये बबल खत्म हो जाएगा, खत्म, पूरा उधर चला, खींच लेगा अपने अंदर इसको। समझ पाए बात को बेटा, बड़ा इंटरेस्टिंग केस बनता है, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग केस ऑफ बबल। ठीक है, समझ में आया कैसे होगा? आपको लगता है ऐसा होना चाहिए पर नहीं, क्योंकि सिंपल फिजिक्स से हाई से लो प्रेशर जाता है। कभी भी हवा क्या जाती है, लो से हाई नहीं जाती, हाई से लो प्रेशर जाएगी। ज्यादा प्रेशर होगा, फटर से हवा भागकर इधर आ जाएगी। ठीक है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। बात समझ में बच्चा, क्लियर हुआ ये? चलिए, तो ऐसा अजीब है पर अब है तो है, क्या कर सकते हैं। चलिए देखिए अगला सवाल देखें। A soap bubble having radius 1 millimeter is blown from a detergent solution having a surface tension। ये आपको S दे दिया surface tension। Pressure inside the bubble equals, पहले तो pressure inside the bubble क्या हो जाएगा बेटा, 4S/R, डायरेक्ट फॉर्मूला बबल का। पहले ड्रॉप का 2S/R होता है, सिलेंडर का S/R होता है, बबल का 4S/R होता है, याद रखने चीजें। Pressure inside the bubble equals एट अ पॉइंट Z0 बिलो फ्री सरफेस, Z0 बिलो फ्री सरफेस ऑफ वाटर। मतलब उसने बोला इस बबल में जो प्रेशर का डिफरेंस है और मैं पानी में हाइट बराबर Z0 पे चले जाऊं, ठीक है, Z0 हाइट पे चले जाऊं, इस पॉइंट पर जो प्रेशर डिफरेंस डेल्टा P बराबर रो आता है, ये दोनों क्या है, सेम बोला इसने, बोला सेम बोला। देखो प्रेशर इनसाइड द बबल इक्वल्स एट अ पॉइंट Z0 बिलो फ्री सरफेस ऑफ वाटर, मतलब इतना सेम, डेल्टा भी सेम आ रहा है। ठीक है भैया, G10 ले लो, डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 दे रखी है, वैल्यू और Z0 बताओ, कंपेयर करना है। 4S/R इज इक्वल टू रोग 4 इंटू S कितना है 2.5, 10 की पावर -2, मतलब 2 जीरो लगा दो नीचे। रेडियस ऑफ 1 मिलीमीटर है, 1 मिलीमीटर है तो 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, यूनिट के साथ रखना बेटा चीजें। डेंसिटी पानी की दे रखी है 1000, जी है 10 और इसको बोला है Z0 हाइट को। लेट्स सॉल्व। देखो 0 0 से 2 जीरो कट गए, एक और जीरो से एक और जीरो कट गया, 4 2.5 ढाई 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 10 हो जाएगा, 10/1000 इज इक्वल टू Z0। काटो 1/100 मीटर, इक्वल 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ उसको, सेंटीमीटर में बन जाएगा, आंसर आ जाएगा इसका 1 सेंटीमीटर। अगेन काफी सिंपल सवाल बेटा, आप पॉज करके थोड़ा सा ट्राई करोगे सवाल को, बड़े आराम से बन जाएंगे PYQs आपको। देखो अब अलग अलग चैप्टर, अलग अलग टॉपिक्स कंपेयर कर लिए अपन ने, एक सरफेस टेंशन का और एक रोग वाला टॉपिक, दोनों कंपेयर करके सवाल बना दिया। सवाल बड़े इजी होते हैं, बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं, थोड़ा ध्यान से देखोगे चीजें मजा आने लग जाएगा। आगे देखें, अब ये सवाल काफी इंटरेस्टिंग है, मेरे टाइम पे आया था जब मैंने नीट दी थी, और सवाल लकीली मैंने सही कर दिया था। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, बड़ा मजा आएगा इसको करने में, तो ध्यान से देखना, सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, इसने क्या बोला, अ सर्टेन नंबर ऑफ स्फेरिकल ड्रॉप्स ऑफ लिक्विड ऑफ रेडियस छोटा r मिल गए, कोएलेस मतलब होता है मिल जाना, मिक्सिंग, मिल गए, बड़ा ड्रॉप बना लिया, बेड बड़े आर और वॉल्यूम V का। तो V बड़े वाले का वॉल्यूम दे रखा है, ठीक है बेटा। T इज द सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड, देन कितनी एनर्जी हुई। पता बताओ, एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, रिलीज होती है, कभी भी ड्रॉप्स मिलते हैं तो पता है अपने को, एनर्जी सरफेस एरिया नेट में कम होता है, एनर्जी रिलीज होती है, बड़ा एक्सोथर्मिक होता है, बड़ा पढ़ने क्लास में। तो एब्जॉर्ब तो हटा दो, या तो ये आंसर होगा या तो ये आंसर होगा। ठीक है, सिंपल सिंपल चीजें, बिल्कुल टफ नहीं, इजी है, देखो ध्यान से। अब दोनों में अपन या तो देखो, तो उसने क्या बोला है समझते फिर सवाल को। छोटे छोटे बहुत सारे ड्रॉप्स थे R रेडियस के, उन्होंने मिलकर बड़ा R रेडियस का ड्रॉप बना लिया, और इसका वॉल्यूम V 4/3 πr3, बड़ा R3 दे रखा है। ध्यान से देखना बेटा, इजी है, मुश्किल नहीं है।
ठीक है, सर्टेन नंबर ऑफ जो भी ड्रॉप्स थे। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है, कितनी एनर्जी रिलीज हुई। थोड़ा सा अजीब है पर इंटरेस्टिंग भी है, देखो ध्यान से देखना बेटा। तो मेरे को पता है वर्क डन या एनर्जी रिलीज जो वर्क डन के बराबर होगी, सरफेस टेंशन इसने टी बोला है इंटू डेल्टा एरिया होगा। तो टी चेंज इन एरिया, इनिशियल कितना था, एन ड्रॉप्स थे, इंटू एक का एरिया 4πr², माइनस बाद का पूरा एक का ही एरिया 4π बड़ा r²। सिंपल सी बात है। अगेन बड़ा इजी है, टफ नहीं है बेटा आंसर में, लेकिन एन नहीं आ रहा, वी आ रहा है, थोड़ा अजीब है, करते मजा आएगा मजा आएगा मजा आएगा। देखो बहुत इंटरेस्टिंग चीज होने वाली, देखना ध्यान से। अब अपन ने पढ़ा है बेटा, जब भी ऐसे एन ड्रॉप्स मिलकर एक बड़ा ड्रॉप बनाते हैं आर रेडियस का, छोटे आर से, तो उस केस में एन की वैल्यू होती है बड़ा आर का क्यूब अपॉन छोटा आर का क्यूब। ये अपन ने लास्ट स्टार्टिंग में पढ़ा था, लास्ट क्लास का फर्स्ट टॉपिक है, जो बेसिक कंसेप्ट है, ठीक है, उसी का इस्तेमाल होगा यहाँ पे। देखो इसको बड़ा आर का क्यूब अपॉन छोटा आर का क्यूब रख दो एन को, बाकी 4πr² माइनस 4πr²। देखो r² से r³ कट के एक r बचेगा, टेंशन इनटू 4πr² कॉमन, r/r -1 हो रहा है ये तो, ठीक है। तो मैंने n तो हटा दिया सवाल में से, n ऑप्शन में नहीं है। अब मुझे ऑप्शन में v दे रखा है वॉल्यूम, ओके, वॉल्यूम 4/3 πr³ क्यूब होता है, तो इस कुछ ऐसा हो सकता है इससे यहाँ पर से ये कुछ कम होकर पाई वाई सब हट उठा कर कुछ वॉल्यूम में आ जाए। हाँ हो सकता है। देखो बेटा यहाँ पे मैं इसको r³ इसको मैं ऐसा 3v को 4πr³ को r² लिख दूं, तो 3v/r लिख सकता हूं मैं किसको, 4πr² को। ओ माय गॉड सर ये तो बड़ा इजी हो गया, इसको 3v/r लिख देते हैं। ध्यान से देखना बेटा, इजी है आसान है। फिर से देखो सवाल में क्या हुआ, एक एक स्टार्टिंग से फिर से सारी स्टेप्स देख रहे हैं एक बार। बेसिक है, टेंशन बिल्कुल मत लेना, भाई करवा के जाएगा, अच्छे से करवाएगा। स्टेप बाय स्टेप देखो बेटा, एन छोटे छोटे ड्रॉप्स मिलकर, इनकी रेडियस थी आर, बड़ा आर ड्रॉप बना दिया, तो एन की वैल्यू होती है बड़ा आर का क्यूब अपॉन छोटा आर का क्यूब। सवाल में वॉल्यूम दे रखा है बड़े वाले का 4/3 πr³, यहां से मैं निकाल सकता हूं 4πr² की वैल्यू 3v/r। इन सब का इस्तेमाल होगा सवाल में, ठीक है। अब वर्क डन कैसे निकालते हैं अपन, सरफेस इंटू डेल्टा एरिया। सरफेस टेंशन को टी बोला है इन्होंने, पहले एरिया क्या था n इंटू 4πr² छोटे वालों का, माइनस 4π बड़ा आर का स्क्वायर बड़े वालों का, टेंशन इंटू n इंटू, अब पहले मैंने n हटा दिया, r³ छोटा r³ रख दिया, माइनस 4π बड़ा r²। तो टी r² से r कटेगा, r³ r 4π माइनस 4πr²। सिंपल चीज है बेटा। तो देखो अब देखना, 4πr² को टेंशन इंटू कॉमन ले लेता हूँ 4πr² बड़ा r², एक बड़ा r बाय छोटा r बचेगा -1। 4πr² को क्या रख सकते हो आप, 3v/r, 3v/r r/r -1, टेंशन आ जाएगा 3v/r r/r r -1/r, r काटो, यह आपका आ जाएगा वर्क डन, या इतनी एनर्जी टोटल जो है रिलीज हो जाएगी। देखो तो 3tv, अब्सॉर्ब तो हटा ही दो, 4v हटा दो, 3tv 1 छोटा r -1 बड़ा r। आंसर आ रहा है बेटा, स्टेप बाय स्टेप करोगे तो ये आ जाएगा निकल कर। नहीं सर ये हमको नहीं हो पा रहा, कुछ और तरीका भी है क्या, हमारा दिमाग इतना काम नहीं करेगा एग्जाम में, तो तरीका है। एग्जाम टाइम पे मैंने क्या करा था, जब मैं पर्सनली एग्जाम 14 में मैंने भी पेपर दिया था ना बेटा, तो मेरा दिमाग उतना काम नहीं करा था उस टाइम पे, तब तो स्टूडेंट था मैं, ठीक है, मेरे भी
ठीक है। तो उस टाइम में मैंने क्या करा था बेटा, देखो मैंने थोड़ा सा अलग दिमाग लगाया, मैंने बोला ठीक है भैया ऐसा है ना, मैं उल्टा वैल्यू डाल के देख लेता हूँ। मैंने क्या करा, उल्टा वैल्यू डाल दी। कैसे, अब्जॉर्ब तो हो नहीं सकता, या तो ये होगा या तो ये होगा। मैंने ऊपर वाले में वैल्यू डाल दी, 4 वॉल्यूम को रख दिया 4/3 पाई आर क्यू इंटू टी, या मेरे को एस पसंद है मैं ऐसे ही लिखूंगा 1/r माइनस 1/r। ठीक है, देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, बड़ा इजी है, मुश्किल नहीं है, या कुछ काटा पीटे कुछ भी नहीं हो रही है। ठीक है, 4, इसमें कुछ मुझे फील नहीं आ रही है। 4πr², तो एरिया वैसे होता है 4 इंटू, देखे जरा 4s, 3 यहीं रख लेते हैं अपन, 4s/3 रख लिया, 4πr² मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4πr का क्यूब छोटा r माइनस 4πr का क्यूब बाय r। कुछ निकल कर नहीं आ रहा, मतलब ये अजीब सा हो रहा है बहुत ज़्यादा। ठीक है, दिस इज नथिंग कुछ रिमार्केबल। और उसमें कुछ करना हो तो n आप क्या मानते हैं, बड़ा r³ बाय छोटा r³, वो भी रख के देख लेते हैं। r³ को n इंटू छोटा r का क्यूब रख दिया मैंने। पैटर्न तो है r², पर कुछ खास नहीं बन रहा बेटा, दिस इज यूजलेस। इधर देखा मैंने, जब सेम करूंगा इसमें तो यहां पर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3/3 काटो हो जाएगा 3 का, s इंटू n 4πr² माइनस 4π बड़ा r² दिख रहा है बनते हुए मेरे को इसमें। तो बड़े वाले टोटल एरिया स्टार्टिंग माइनस बाद वाला एरिया दिख गया। तो रिवर्स में जाकर भी आप कर सकते हो, ज्यादा इजी पड़ जाता है कई बार। मैंने एग्जाम में रिवर्स जाके किया था, जब 2 ही ऑप्शन लगाने के हो तो उल्टा भी लगा के देखा जा सकता है। और बहुत प्रॉब्लम आ रही हो तो आप मान लो 2 n की वैल्यू 2 मान के कर लो, 2 ड्रॉप मान लो, तो इतना मुश्किल नहीं होता, सवाल हो जाते हैं। थोड़ा आराम से करना है सवाल को। ठीक है, फास्ट करोगे नहीं होगा सवाल, लेंथी सवाल है थोड़ा सा। चलिए, अ लिक्विड डज नॉट वेट द सॉलिड, अपन ने पढ़ा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट अगर क्या होता है, जब भी नॉट वेट का है तो थीटा कॉन्टैक्ट मोर देन 90 डिग्री होता है, ग्रेटर देन 90 डिग्री गीला नहीं होगा। सिंपल सवाल, देखो रिसेंट ईयर में आया सवाल है, बड़ा इजी है। अगला देखें, वेटेबिलिटी ऑफ अ सरफेस बाय लिक्विड डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करती है बेटा बताइए, डेंसिटी पे नहीं करती, विस्कोसिटी सरफेस टेंशन इस सब पे नहीं करती बेटा, किस पे डिपेंड करती है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट पे करती है। सिंपल सी बात है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करती है बेटा ये चीज, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट पे। बड़ा इजी सवाल है। अगला सवाल देखें, अब कैपिलरी वाले सवाल आ जाते हैं। सिंपल सिंपल चीजें, बिल्कुल मुश्किल नहीं, आराम से हो जाती है। कैपिलरी अपन ने एकदम शॉर्ट में पढ़ लिया था, एक बार क्विक रिवीजन कर लें कि जब भी वाटर इन ग्लास वाला केस होता है, सिल्वर इन ग्लास वाला केस होता है और मर्क्यूरी इन ग्लास वाला केस होता है। एडिशन ज्यादा है कोहेजन से, तो इसमें क्या होता है, ऊपर तक पानी ऊपर चढ़ जाता है भयंकर। इसमें एडिशन कोहेजन बराबर है, इसमें कोहेजन ज्यादा हो जाता है। अपने आप में खुश है मर्क्यूरी, अपने आप में सेल्फ सेटिस्फाइड है, दूसरे ग्लास की जरूरत नहीं है उसको। तो लिक्विड वुड इसमें गीला हो जाएगा, इसमें क्रिटिकल मतलब कुछ भी नहीं होगा, नहीं होगा गीला, इसमें भी गीला नहीं होगा। मिनिस्कस अपन ने पढ़ा, इसमें क्या होता है, ऐसा कॉनकेव टाइप होता है। इसमें मिनिस्कस क्या होता है, प्लेन होता है, इसमें कॉन्वेक्स होता है, ऑलरेडी पढ़ लिया अपन ने, है ना। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट एक्यूट है, थीटा लेस देन 90 डिग्री होगा, थीटा बराबर 90 डिग्री होगा, थीटा मोर देन 90 डिग्री होगा ऑब्ट्यूस नॉट वेटिंग वाले केस में। डिफरेंस इन प्रेशर ये सब देख चुके हैं क्लास में, ऊपर ज्यादा होगा इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता ऊपर नीचे में। इसमें कॉनकेव है, कॉन्वेक्स है, तो नीचे ज्यादा होगा प्रेशर, तभी ऊपर गया, धक्का पड़ा। कैपिलरी राइज होगा, कुछ नहीं होगा, कैपिलरी फॉल होगा। ये बेसिक रिवीजन अपन ने भी देख लिया फटाफट से क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले। लेट्स स्टार्ट विद अब कैपिलरी राइज के फॉर्मूला निकालते हैं बेटा, कैसे ये फॉर्मूला डिराइव होगा। देयर आर 3 डेरिवेशंस, तीनों वैलिड है। मैं सबसे इजी वाला करके दिखा रहा हूँ आपको कैसे कैपिलरी राइज के डेरिवेशन होता है बेटा। बहुत सिंपल सा डेरिवेशन होता है, समझो बेटा। जब ये ऊपर चढ़कर गया, समझो, बहुत सिंपल सी बात अपन देखते हैं, बिल्कुल मुश्किल चीज नहीं देखेंगे, ध्यान से देखना बेटा। यहां पर अगर ये मिनिस्कस इस तरीके से बन गया, ठीक है, तो ऊपर प्रेशर का एक कुछ डिफरेंस आ रहा है, डेल्टा पी कितना आ रहा है, वो 2s/r आ रहा है, ठीक है। और एक हाइट के कारण भी कुछ प्रेशर डिफरेंस आ रहा है, वो डेल्टा पी कितना होता है, रोग होता है, ठीक है। दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। जो एक्सेस प्रेशर बना उसी के कारण तो हाइट डिफरेंस आया, ठीक है, वरना तो सब एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे सेम हाइट ही होनी चाहिए ना बेटा, ठीक है। क्लियर है बच्चों बात ये।
तो यहाँ पर ऊपर की तरफ क्या है, ज्यादा प्रेशर है, इसलिए राइज हो गया। पता जैसे बैरोमीटर काम करता है सेम वे में, जो डिफरेंस इन प्रेशर आएगा वो दोनों का क्या आना चाहिए, सेम सेम होना चाहिए डिफरेंस इन प्रेशर। तो 2S/R बराबर रोग, एंड ये बन गया आपका फॉर्मूला ऑफ कैपिलराइज। हाइट निकल के आ जाएगी। अरे सर कुछ नया नहीं करना पड़ा इसमें, तो नथिंग न्यू, एकदम बेसिक सा फॉर्मूला है। तो बताया था बिल्कुल बेसिक ही होता है, कोई टफ है ही नहीं इसके अंदर, बिल्कुल बेसिक सा फॉर्मूला बेटा कैपिलराइज का। दिस नथिंग, कुछ अलग सा या टफ सा नहीं होता है इसमें। 2S/R बराबर रो हो जाता है। ठीक है, चलिए देखिए अब, तो कैपिलराइज का फॉर्मूला 2S/R बराबर रो। देखिए एस क्या है इसमें, सरफेस टेंशन है, क्या है अपना एंगल ऑफ कांटेक्ट डिनोटेड, अभी एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा से डिनोट करते हैं, अभी बात करेंगे इसकी कैसा होगा। छोटा आर, अपन बड़ा आर की बात करें, क्या होता है, रेडियस ऑफ मेनिस्कस है। ठीक है, द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड डिनोट बाय रो से करते हैं। अब मैंने आपको बताया था रेडियस 2 होती है, लास्ट लेक्चर का कंटिन्यूशन है बेटा, छोटा सा लेक्चर है बिल्कुल। एक तो ये ऐसा मेनिस्कस बनेगा, तो एक मेनिस्कस की रेडियस होगी आर, और एक कैपिलरी की रेडियस होगी ये वाला छोटा आर। तो सिंपल है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, ध्यान से देखना बेटा। ठीक है, तो एक किसकी रेडियस होगी, मेनिस्कस की, एक होगी कैपिलरी की। देखो तो देखो ध्यान से, ये आर है, यहाँ पे ये छोटा आर है, देखो ये एंगल थीटा है, तो आर का कॉस थीटा बराबर आर, तो आर को लिख सकता हूं छोटा आर बाय कॉस थीटा। तो बस वही 2S/R को R बाय कॉस थीटा लिखा, तो ये बन गया ऊपर 2S cos थीटा बाय R। एक बार फिर से समझा देता हूँ, थोड़ा टिपिकल लग रहा आपको होगा, फिर से देख लेते हैं इसको बेटा। ये ग्लास ट्यूब में जो कैपिलरी राइज कर रही है, कैपिलरी जो राइज करके गई है ग्लास ट्यूब के अंदर, सिंपल कंसेप्ट है, अगेन बिल्कुल मुश्किल कंसेप्ट नहीं है बेटा, सिंपल सा कंसेप्ट है। जो कैपिलरी राइज कर रही है, इसका ये रेडियस है R, मेनिस्कस का रेडियस, तो 2S/R बराबर रोग है। ठीक है, मुझे बहुत बार मेनिस्कस की रेडियस, अब देखो ना, पानी देखो, उसकी मेनिस्कस कैसे निकालोगे, प्रॉपर नहीं निकाल पाओगे ना, बड़ा मुश्किल होता है। इजी क्या होता है, देखो इस मेनिस्कस में ये आर है, और ये कैपिलरी ट्यूब की रेडियस छोटा आर, ये एंगल थीटा पता है मेरे को, तो यहां पे मैं निकाल सकता हूँ ना, अपना कॉस थीटा निकाल लो, बेस अपॉन में हाइपोटेनस, आर छोटा आर बाय बड़ा आर हो जाएगा, तो बड़े आर को छोटा आर बाय कॉस थीटा रख दो, तो क्या कर देंगे अपन इसको, 2S छोटा आर बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू रोग हो जाएगा। और यहां से ये दोनों फॉर्मूले बन जाते हैं। बड़ा आर लगा है तो रेडियस किसकी बात करूं मैं, मेनिस्कस की। छोटा आर ज्यादा कॉमन है, जिसमें किसकी बात होती है, रेडियस किसकी होती है बेटा, कैपिलरी ट्यूब की रेडियस की बात होती है। ट्यूब की रेडियस गोल है, निकाल सकते हो आराम से, इसके निकालने में हालत खराब हो जाएगी ना, ये आपको कैलकुलेट करना पता थोड़ी ना होता है, ट्यूब की रेडियस तो पता होती है इजीली, इसलिए ये फॉर्मूला एंगल ऑफ कांटेक्ट के टर्म में आ जाता है बेटा। तो बिल्कुल बेसिक बेसिक चीजें होती है, कुछ भी इससे मुश्किल नहीं होता है बेटा। इससे एक चीज जो समझ में आती है, देखो बेटा, रेडियस ऑफ हाइट जो है वो इनवर्स है किसका, रेडियस का कैपिलरी की। तो पतली ट्यूब में पानी ज्यादा हाइट तक जाएगा, ट्यूब मोटी हो जाती है, हाइट ही नहीं होगी, इसलिए आपकी पानी की बोतल वगैरह में आपको कैपिलराइज नहीं दिखता, वहां रेडियस बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो अपन डायरेक्ट इसको समझ सकते हैं कि अगर ट्यूब जो है, दो ट्यूबें हैं, तो इसमें जो होगा ज्यादा ऊपर तक कैपिलरी राइज होगा, इसमें इनवर्स होगा, कम ऊपर तक राइज होगा। ठीक है बेटा, कैपिलरी राइज हमेशा क्या होता है, जितनी पतली ट्यूब उतना ज्यादा कैपिलरी राइज होता है। एक और इसमें बेसिक सा सवाल आ जाता है बेटा, मास का, समझो इसमें से मास में क्या फर्क आएगा, देखो बेटा ध्यान से देखना। मास होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, सिलेंडर है, वॉल्यूम क्या होगा, πr² h, तो मास प्रोपोर्शनल हो जाएगा r² इंटू एच, एच खुद आर का इनवर्स है, 1/RNH, एक आर से एक आर काटोगे, मास आ जाएगा प्रोपोर्शनल टू आर रेडियस, मतलब हाइट कम हो गई पर ज्यादा पानी का मास ओवरऑल ऊपर गया है। ठीक है, समझ में आई बच्चों बात, ये बहुत बेसिक सवाल है, जिसको बहुत बेसिक बेसिक बातें होती है। तो पहला सवाल इस पे डायरेक्ट फॉर्मूला पे आता है, सेकेंड सवाल इस पर आता है,
थर्ड सवाल इस पर आता है, और फोर्थ और लास्ट सवाल इसमें आता है थीटा पे, डेंसिटी या थीटा पे। अब आप बच्चों प्रोपोर्शनलिटी देख सकते हो बेटा, इसमें बहुत बेसिक बेसिक सवाल आते हैं। एक थीटा पे जो सवाल आता है उसका कंसेप्ट बस ये बताना चाहिए आपको कि कॉस थीटा उल्टा फंक्शन होता है बेटा, समझो। से कॉस में वैल्यू जब इसे समझो कॉस 0 1 होता है और कॉस 90 0 होता है, दिख रहा है आपको। तो जो कॉस का ग्राफ होता है बेटा ये डिक्रीजिंग का सा ग्राफ होता है, कम होते हुए फंक्शन होता है। तो अगर थीटा बड़ा होगा ना तो कॉस थीटा की वैल्यू उल्टा कम हो जाएगी, इसमें उल्टा रिलेशन होता है, समझ रहे हो बात को। थीटा कॉस थीटा में उल्टा रिलेशन होता है। आखिरी सवाल इस पे बना देते हैं बेटा। चलो रेडियो सवाल करने के लिए अब सारे सवाल करेंगे इसमें अपन, खत्म होने वाला 2 1 3 सवाल बचे, बस खत्म हो जाएगा पूरा टॉपिक ही खत्म हो जाएगा। ये बड़ा इजी है रेडियो करने के लिए सवाल बेटा। लेट्स डू सम क्वेश्चंस। देखिए बेटा ध्यान से देखना। 3 liquid of densities ρ1 ρ2 ρ3 having same value surface tension rise to same height, हाइट भी सेम है, एस भी सेम है, इन आइडेंटिकल टेम्परेचर, एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट अलग अलग है। तो देखो रोग बराबर 2s cos थीटा बाय r, ठीक है। 3 आइडेंटिकल कैपिलरीज तो मतलब r भी सेम है। तो देखो ये भी सेम है, ये भी सेम है, 2 भी सेम है, हाइट भी सेम है, g भी सेम है। तो डेंसिटी प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया cos थीटा, ठीक है। तो अब डेंसिटीज लेकिन अलग अलग है। तो मैंने बोला ρ1 ज्यादा है ρ2 से, ज्यादा है ρ3 से, तो cos थीटा 1 ज्यादा होगा cos थीटा 2 से, ज्यादा होगा cos थीटा 3 से, और थीटा का रिलेशन उल्टा हो जाता है cos थीटा से। अब 0 से बड़ा होगा 90 से छोटा ही होगा, वरना राइज हो ही नहीं सकता कैपिलरी, वरना सिल्वर वाला कैसा जाएगा ना 90 या उससे ज्यादा हो गया तो फिर वेटिंग नहीं होगा, राइज ही नहीं करेगा। तो जो आंसर है इसका ये वाला है, पाई/2 वाला, ठीक है। याद रखना cos थीटा का रिलेशन थीटा से उल्टा होता है। लोग यहाँ गलती कर देते हैं बहुत ज्यादा, और कई लोगों ने एग्जाम में भी गलती करी। 16 का क्वेश्चन है, खतरा खतरा क्वेश्चन, 16 साल के लोग खतरनाक होते, सवाल भी खतरनाक होते हैं। तो उन्होंने कितने बेसिक पे खेल लिया, बच्चा यहाँ तक आके फटाक से टिक कर देगा कि भैया वो 1 2 3 जाता है, वो फिर ऑप्शन 1 भी वही दे रखा है, फट से गलत करोगे इसमें आप लोग। तो गलती नहीं करना। कंसेप्ट ये है कि अगर cos थीटा बढ़ रहा है तो थीटा कम हो रहा है, उल्टा रिलेशन होता है दोनों का, ठीक है। साइन में डायरेक्ट होता है, टेन में डायरेक्ट होता है, कॉस में उल्टा होता है हमेशा, इसे डिक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। इजी चीज है। अगला देखें। A capillary tube of radius r is immersed in a water rises to a height h. Mass of the water capillary है 5 किलो है। तो देखो भैया h हाइट तक गई, रेडियस r थी, तो पानी ऊपर चढ़ा, इसका मास था 5 ग्राम। दूसरी की रेडियस 2r है, अरे भैया सिंपल सी बात है, तो रेडियस जाएगी h/2 पे, मास डबल हो जाता है। पता है ना, हाइट जो है इनवर्स होता है रेडियस का, और मास होता है प्रोपोर्शनल टू रेडियस। मास ऑफ द वाटर पूछा, इसमें क्या होगा, डायरेक्ट आंसर बताओ बेटा। रेडियस डबल कर दी तो हाइट हो जाएगी आधी h/2, मास हो जाएगा 2m डबल, 5 का डबल 10 ग्राम। डायरेक्ट सवाल बनते हैं, अगर आपको कंसेप्ट आते हैं तो फटाक से बन जाते हैं, ठीक है बेटा। क्लियर है बात है ये। अब कैपिलरी राइज अगर इनसफिशिएंट हाइट हो, इसे अपन ने निकाला रोग बराबर 2s cos थीटा बाय r। अब ये आर, ये जो हाइट है जो इससे निकल कर आई, लेट्स से कि ये ऐसा है, हाइट आ रही थी निकल कर, समझो बेटा, हाइट निकल कर आ रही थी, यहां तक आनी चाहिए थी, पर मैंने पता क्या करा, मैं बड़ा गंदा इंसान हूं, मैंने बोला कैपिलरी की औकात इतनी हाइट में छोटी हाइट की कैपिलरी दूंगा। तो अब क्या होगा बेटा, इसमें पानी तो चढ़ेगा 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 चढ़ेगा, इस हाइट तक पानी चढ़ना चाहिए था, यहाँ तक, ये टॉप की हाइट थी, यहाँ तक पानी चढ़ना चाहिए था। अब पानी चढ़ेगा चढ़ेगा चढ़ेगा, ओवरफ्लो नहीं होता कभी भी। आपने को लगेगा ओवरफ्लो हो जाएगा, नहीं बेटा नहीं होगा बेटा। क्या होगा, पानी आके धड़ल्ले से प्रेशर देगा, भैया ऊपर जा जाए, जगह ही नहीं है, तो क्या होगा, यहाँ पे एडजस्टमेंट होगा। कैसे एडजस्टमेंट होगा देखना ध्यान से बेटा। तो पानी ऊपर आके धक्का दे रहा है, ये क्या करेगा, धक्का दे देकर आएगा आएगा आएगा, और इधर साइड साइड मिनिस्कस धक्का देगा, तो मिनिस्कस क्या होगा, चपटा होने लग जाएगा। पहले बोला मैं बाहर निकलने के पहले चपटा तो हूं एटलीस्ट, तो ये थोड़ा सा क्या होगा, चपटा होने लग जाएगा, ये चपटा होने लग जाएगा, चपटा होने लग जाएगा, चपटा होने लग जाएगा। क्या हो जाएगा, अगर इनसफिशिएंट हाइट होती है तो
मेनिस्कस जो होता है फ्लैटन्स हो जाता है बेटा, या उसका जो कर्व होता है कर्वेचर डिक्रीजेस। सेम फॉर्मूला लगेगा। अब आपको एच हाइट तक आना था पर आपको एच हाइट दे दी, बोला इतना ही हाइट, तो वही रोग बराबर 2s cos थीटा बाय आर, एच की वैल्यू डाल दो, थीटा चेंज हो जाएगा, थीटा विल एडजस्ट, यहां एडजस्ट करना पड़ेगा, दैट्स इट, और कुछ नहीं। इस पे सवाल आज तक नहीं, सवाल से आता है ओवरफ्लो होगा या नहीं होगा बेटा, तो ओवरफ्लो कभी नहीं होता है, एक एक लाइन खींची थी बस, ये यही समझना था बेटा चीजों में, ठीक है। जो बात समझ में आ गई, बेसिक बेसिक कंसेप्ट से पढ़ते समझ में भी आ गए। देखो जरा सवाल है आपके लिए, वाटर rises to a height h in capillary tube, if length of the capillary tube above surface of water is less than h, ट्यूब की लेंथ h से कम हो गई तो क्या होगा बेटा, ओवरफ्लो नहीं होगा, बस इतना याद रखना, वहां पे एडजस्टमेंट होगा कुछ ना कुछ। वाटर राइज टू अ पॉइंट एंड लिटिल बिलो द टॉप, नहीं ऐसा नहीं होता, लिटिल बिलो द टॉप नहीं, टॉप तक आता है। वाटर डज नॉट राइज, ये भी नहीं है, चढ़ेगा तो सही। वाटर राइजेस अप टू टिप ऑफ द कैपिलरी एंड देन स्टार्ट्स ओवरफ्लोइंग कभी नहीं होता, तो आखिरी वाला सही होगा, वाटर राइजेस अप टू द टॉप ऑफ कैपिलरी ट्यूब एंड स्टेज देयर विदाउट ओवरफ्लोइंग। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि कर्वेचर पे अटैक आता है, कर्वेचर एडजस्ट करता है, ज्यादा प्रेशर किसके कारण था, कर्व के कारण ही था, उसके कारण ही पानी ऊपर आ रहा था, तो कर्व अपने आप को एडजस्ट करने लग जाएगा, ये इतना ऊपर नहीं आ पा रहा है, कर्व एडजस्ट कर लेगा, ठीक है बेटा। बड़ा सिंपल सिंपल कंसेप्ट होता है, बहुत इजीली सवाल समझ में यहाँ पे आ जाता है। इतना ही था बेटा, थैंक यू वैसे तो, पर एक कंसेप्ट मैं आपको हल्का सा पढ़ाना चाहता हूँ, जो फर्स्ट डीपीवी में कुछ क्वेश्चन थे जिसके, वो है आइसोथर्मल कंसेप्ट। अपन थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में इसको डिटेल में करेंगे आइसोथर्मल को। आइसोथर्मल मतलब होता है वो प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। अगेन ये केमिस्ट्री का है बेटा, वहां इक्वेशन होती है पीवी बराबर एनआरटी आइडियल गैस इक्वेशन, अब ये अपन आगे वाले चैप्टर में करेंगे। जब टेम्परेचर कांस्टेंट है, मोल्स और आर भी कांस्टेंट है, तो P1 V1 बराबर P2 V2 होता है। तो ये होते हैं लेक वाले क्वेश्चन से आते हैं। आपने सवाल देखे होंगे कि एक बबल है लेक के अंदर, डीबी में सवाल थे ऐसे, नीचे छोटा सा, ऊपर आके रेडियस उसकी बड़ी हो गई, बताओ क्या फर्क आया। तो बेटा देखो, ऊपर प्रेशर एटमॉस्फेयर का P0 है, नीचे जो प्रेशर है P0 प्लस रोग लगता है, ठीक है, रोग है P0 प्लस रोग। ऊपर वॉल्यूम V1 ले लो, नीचे वॉल्यूम V2 ले लो, P1 V1 बराबर P2 V2 करना होता है इन सवालों में। डीपीपी के सॉल्यूशन में मैं हालांकि मैं भेज दूंगा आपको। तो P0 इंटू इसका जो भी वॉल्यूम V था बराबर P0 प्लस रोग इंटू V2, ऐसे करना रहता है पूरा डिटेल में बेटा ये सवाल, ठीक है। तो ये सवाल जो है इसके ऊपर डीपीपी में सवाल थे, इसको अपन थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे, जब हम पूरा पढ़ेंगे आइसोथर्मल वगैरह प्रोसेस क्या होता है, वहीं इसकी इन डेप्थ बात करेंगे थर्मोडायनेमिक्स और केटीजी वाले चैप्टर में। तो उसके डीपीपी में क्वेश्चंस गड़बड़ से आ गए, तो उस क्वेश्चंस को आप इग्नोर कर दो फर्स्ट सेकंड डीपीपी में जो है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, खत्म, इतना सही था, बस आधा घंटा बोला था, एक्स्ट्रा लगेगा, खत्म ही हो गया, ज्यादा टॉपिक ही नहीं है। बहुत बेसिक सवाल आते हैं, एकदम ज्यादा सवाल नहीं है, बेसिक सवाल है बिल्कुल, कर लोगे चैप्टर इजीली कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी डीपीपी अच्छे से कर लेना, फट से हो जाएगी, ठीक है। चलो बाय बच्चे, पार्टी लव यू, मिलते हैं अगली क्लास में।